हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एंगुलर डायरेक्टिव जो कि चलाने टॉपिक कवर करना जरूरी है। और ये होता क्या है और कितने टाइप के होते हैं और इसका यूज क्या है, सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है। अगर आपको एंगुलर सीखना है वो भी हिंदी में, तो बेसिकली आपको इस ट्यूटोरियल को फॉलो करना चाहिए। तो बिना कोई बकवास के हम सीधे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे होता है। बेसिकली एंगुलर डायरेक्टिव होते क्या है? एंगुलर डायरेक्टिव इन एंगुलर इज ए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू मैनिपुलेट द डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम का जो इसका जो डॉम जो मैंने अभी बोला है, यानी जो वर्ड है, इसको जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इट्स अलाउड डेवलपर्स टू ऐड बिहेवियर, मॉडिफाई और कंट्रोल द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ये बहुत ही जरूरी है। मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ। इट्स अलाउड डेवलपर्स टू ऐड बिहेवियर। डेवलपर को ये अलाउ करता है बिहेवियर को ऐड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, और जो कंट्रोल है स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट, जो उसका स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करने के लिए एंगुलर एप्लीकेशन में। तो जैसे अगर इसका एग्जांपल मैं दूं, तो लाइक आपको स्टाइलिंग करनी है तो विद द हेल्प ऑफ कंडीशंस, तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप ऐसा चाहते हो कि यूजर लॉगिन है या लॉग आउट है, उस तरीके से आप कौन सा डेटा शो करना चाहते हो, तो वहाँ पे डायरेक्टिव आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो बेसिकली डायरेक्टिव तीन ही प्रकार के होते हैं: कंपोनेंट डायरेक्टिव, स्ट्रक्चर डायरेक्टिव एंड एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। कंपोनेंट क्या होता है, इसको हम कवर करेंगे बाकायदा अ, अपने वीएस कोड में। इसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे ये कैसे वर्क करता है। तो आइए चलिए इसको करते हैं। एग्जाम्पल बेसिकली मेरे पास पिछला प्रोजेक्ट जो था मैंने उसको ओपन कर लिया है और मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे। मैं फिर से बता दूँ इसको, एन जी सब एन जी एस मैंने यूज किया है क्योंकि एन जी सब का शॉर्ट फॉर्म होता है एन जी एस। इस वजह से मैं इसको यूज कर रहा हूँ और ये एंगुलर में इजी होता है यूज करना। आपके लिए बहुत ही इजी कर देगा इस चीज़ को यूज करने में। अब आप ये जो लिंक मुझे मिला हुआ है इसको कंट्रोल प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे और ये मेरा लोकल होस्ट ओपन हो जाएगा। इसलिए क्योंकि मैं भी किसी सर्वर से नहीं कनेक्टेड हूँ और मैं लोकल होस्ट यूज कर रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पे लोकल होस्ट 4200 आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट यही पोर्ट आता है जब आप एंगुलर का कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही लेता है। ओके, तो हम चलते हैं डायरेक्टिव के एग्जांपल देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर डायरेक्टिव, दिस डायरेक्टिव चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉम जैसे मैंने बताया, एंड मेनली दे कैन ऐड और रिमूव एलिमेंट डायनेमिकली। तो बेसिकली हम ऐप में जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा इजी होगा हमें यूज़ करना। तो एक मैंने ये लिया है एंड इसके बाद एक और ले लेता हूँ आइटम से, क्योंकि अगर मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि मुझे वहाँ पे एरे यूज करना होगा इस वजह से। तो मैं एक एंगुलर ले लेता हूँ। रिएक्ट पे पास कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉमा दिया हुआ है बट अंदर ही इसको सेव करते हैं। एंड इसका जो HTML का पार्ट है उसमें भी मुझे करना होगा क्योंकि ब्राउज़ ये दिखेगा नहीं, तो मैं कोई एक टैग ले लेता हूँ। जैसे इसको भी कमेंट करके फिर कोई टैग लेता हूँ। H2 ले लेते हैं या फिर H1 ही ले लेते हैं। वेलकम हेयर इस डायरेक्टिव एंड इसको यूज करने के लिए आपको ऑलवेज इस तरीके से यूज करना होगा। एन जी एंड जो आपने लिखा हुआ था लाइक कि TS में क्या लिखा हुआ है, इस लॉगिन, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एक बार सेव करके रन कराते हैं। ये आप देख सकते हैं, वेलकम हेयर इज दिस
डायरेक्टिव, अगर आप ये देख रहे हो कि ये इस तरीके से है, मैं इसको हटा देता हूँ। 1 सेकेंड में इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए। पहले मैं एक इनलाइन एक्सेस यूज कर लेता हूँ, कलर रेड कर देता हूँ। मैं इसको सेव करते हैं, मैं इसको जूम कर देता हूँ। वेलकम हियर इज वेलकम हियर इज द डायरेक्टिव। ओके, तो बेसिकली यही होता है इसमें। एंड एनजी में NG4 यूज करने के लिए हम कोई भी एक और टैग ले लेते हैं, जैसे यूएल ज़्यादा इजी होता है क्योंकि यूएल के अंदर एल भी आता है, इस वजह से। तो अगर आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं, एरे में कोई चीज़ें हैं, तो उसको यूज करने के लिए हम NG4 यूज कर लेंगे, ज़्यादा इजी होता है। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे मैंने NG यूज किया है उसी तरीके से NG4 भी कॉल कर लेंगे। NG4 को हम इस तरीके से यूज करें, लेट आइटम्स एंड, तो आप तो जानते ही होंगे हम यहाँ पे इंटरपोलेशन करेंगे, इंटरपोलेशन का यूज करेंगे। इसको थोड़ा फॉर्मेट सही कर लेते हैं। तो मेरे TS में मैंने क्या यूज किया हुआ था, जैसे आइटम्स यूज किया हुआ है, राइट। तो उसके हिसाब से देखेंगे, आइटम्स को अब हम लोग टेक में कर दे रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पे टेक यूज करना पड़ेगा। मैं इसको सेव करता हूँ एंड रन करते हैं। ये देखिए, जो मेरे आइटम्स में है TS में, वो चीज़ यहाँ पे शो करेगा, 1 by 1 भी शो करता है। अगर आपको कंडीशन वाइज देना है तो आप उस तरीके से दे सकते हैं। मैं एक पाइप यूज कर लेता हूँ यहाँ पे टाइटल केस का, हम लोग पाइप भी पढ़ेंगे लेकिन आगे अभी नहीं। तो बेसिकली ये है एंगुलर व्यू रिएक्ट। तो बेसिकली यही होता है इसमें, आपके स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में इसी को यूज करते हैं। दिस डायरेक्टिव चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉम, जैसा कि इसमें जैसा कि इसका डिफिनेशन है, उसी वजह से ये है। एंड मैं एनजी इफ को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। एनजी इफ को आप इस तरीके से समझे, डिस्प्ले एलिमेंट ओनली इफ लॉगिन इज ट्रू। वो लॉगिन तभी होगा जब वो ट्रू होगा। एनजी एनजी फॉर क्या करता है, एनजी फॉर बेसिकली रिपीट करता है फॉर ईच आइटम इन आइटम, जो भी मेरे आइटम्स में है उसको वो रिपीट कर देगा। इसलिए हम लोग NG4 यूज करते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा ही डेटा है, लाइक कि 100 150 डेटा है या फिर 100 से ज़्यादा डेटा है, तो उसके लिए आप NG4 यूज करोगे। और NG आप यूज करोगे पार्टिकुलर कंडीशंस के लिए, कि वो ऑथराइज्ड है या नहीं, उस वहाँ पे आप यूज कर सकते हो NG। अब हम चलिए देखते हैं एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स। Basically, attribute directives, these directives change the look or behavior of an element. They don't remove element, just modify their style or behavior. एंड एग्जाम्पल के लिए मैं कह सकता हूँ NG क्लास, NG स्टाइल, ये सारी चीज़ें होती हैं एट्रीब्यूट डायरेक्टिव में। आइए हम इसको भी देखते हैं एक बार। मैं एक पी टैग ले लेता हूँ, पी टैग के अंदर NG स्टाइल को लेता हूँ। जैसे आपने NG इफ लिया हुआ है, उसी तरीके से ये भी आते हैं, लेकिन ये बिहेवियर को चेंज करने के लिए होता है NG इफ। एंड इसका जो कलर्स वगैरह अगर चेंज करना हो तो आप NG स्टाइल यूज करो। और NG फॉर द स्ट्रक्चरल डायरेक्ट में आता है, और NG इफ स्ट्रक्चरल डायरेक्ट में आता है, और NG स्टाइल एट्रीब्यूट है ये, इस वजह से इसको एट्रीब्यूट ही कहते हैं। बेसिकली मैं इसको इस तरीके से यूज करूंगा, जो भी कलर है वो कलर मैं दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक चीज़ और मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ आप इसको ध्यान से देखना, और नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं, सीखोगे नहीं, देन आप पैसे नहीं कमा सकते इस चीज़ों में। इस वजह से मुझे ये चीज़ कहना पड़ रहा है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो भी स्टेटस है मेरा यहाँ पे, जैसे
is active then active, right? And column and inactive. ओके, अब ये समझोगे कि ये क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी है। आप इसके टीएस में आ जाओ और जहाँ पे आपने ये दिया हुआ है यहाँ पे इजेक्टिव ऐसे कर लो एंड इसको ट्रू कर लो। तो आप ट्रू कर लोगे, ये फिक्स हो गया। फिर हम इसको सेव कर देंगे। अगर ये एक्टिव के पोजीशन में है तो देखो इसका कलर ग्रीन हो रहा है। एक चीज और यहाँ पे मिस्टेक हो रखा है, ये जो कलर है, कलर की तरह हम इसको आप फंड भी दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा दिख रहा है। हम एच फंड टैग ले लेते हैं। फिर इसको ये अभी ये इनएक्टिव होगा तो कैसे शो करेगा, मैं इसको इनएक्टिव करके भी दिखाता हूँ। इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। ये देखिए, जब ये इनएक्टिव हो रहा है तो ये रेड कलर में आ रहा है, अगर एक्टिव है तो वो ग्रीन कलर में आ रहा है। बस इतना ही होता है आपके एट्रीब्यूट डायरेक्टिव में। द कलर ऑफ द टेक्स्ट चेंज डिपेंड ऑन द वैल्यू। अगर वो एक्टिव होगा तो भी चेंज होगा, इनएक्टिव होगा तो भी चेंज होगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है। प्रैक्टिस में कुछ खास नहीं है लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको आता है तभी आप इस चीज़ को कर पाओगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं होगा या फिर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं समझने में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।